Dear students and friends, welcome to Chandra Online Coaching. Today I will going to give information about English 100 marks, lesson name and writer name. Please look at the blackboard. 12th class English 100 marks, ISC, ICOM, IA, Bihar Board, prose section. I want to speak in Hindi. तो जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर कि यहाँ जो है इंग्लिश जो है 100 मार्क्स का जो है इंटरमीडिएट जो है आईएससी, इंटरमीडिएट कॉमर्स और इंटरमीडिएट आर्ट्स तीनों जो है फैकल्टी के लिए जो है इंग्लिश 100 मार्क्स का जो है सिलेबस तो पुराना है, लेकिन यम तब बिहार बोर्ड ने नया सिलेबस के तौर पर 50 मार्क्स के इंग्लिश और 50 मार्क्स के हिंदी को हटा दिया गया है और उसके जगह पर सभी इंटरमीडिएट साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स वाले छात्रों को आपको जो है हिंदी 100 मार्क्स और इंग्लिश 100 मार्क्स कंपलसरी कर दिया है। तो ऐसे में सभी छात्रों को तैयारी करना जो है अनिवार्य हो गया है। तो तैयारी के सिलसिले में हम जो है यहाँ कुछ आपके लिए इससे पहले जो है चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग पे जो है इंग्लिश का जो है सिलेबस को हम क्या कर दिए हैं, अपलोड कर दिया हूँ। तो अभी तक आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो चंद्रा ऑनलाइन के कोचिंग के प्ले लिस्ट में जा करके आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आगामी जो है 2021 में जो एग्ज़ाम होना है इंग्लिश का उसका सिलेबस मैं बेहतरीन ढंग से बनाया हूं और अपलोड कर चुका हूं। इसलिए प्ले लिस्ट में जाकर उसको एक बार जरूर देखें कि किस नंबर कितना क्वेश्चन किस अंक का पूछता है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, समरी, यानी इंग्लिश से रिलेटेड टेक्स्ट बुक में कितने मार्क्स का, ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का, इस सारे बात को उसमें जिक्र किया गया है। तो सभी छात्र से रिक्वेस्ट है कि जो साइंस से है, इंटरमीडिएट साइंस, जिनको 2021 में एग्जाम देना है और अच्छे अंक से पास होना है, वैसे छात्र उस वीडियो को जरूर देखें और उसी के अनुसार जो है अपना स्ट्रेटजी बनाए, रणनीति बनाए और तैयारी करें। तो तैयारी के सिलसिले में सबसे पहले मैं सिलेबस डाला हूं। यह मेरा इंग्लिश का दूसरा वीडियो है और दूसरा वीडियो में मैं आज जो है सारा जो है जितने जो है चैप्टर है, लेसन नेम है, उसका राइटर कौन है, किस तरह से याद होगा, यह देख रहे हैं कि ब्लैक बोर्ड पे सारा बात जो है यहाँ से यहाँ लिख दिया गया है। इस तरह से लिखा हुआ बात है, देख लीजिए। टोटल जो है आपको 11 से जो है लेसन है इंग्लिश में पढ़ना। सिर्फ प्रोज सेक्शन में बात कर लेता हूँ और इसमें थोड़ा जगह स्पेस कम होने के कारण जो है मैं पोएट्री सेक्शन बाद में लाऊंगा, इसके बाद लाऊंगा। तो इसे आप थोड़ा याद करने का कोशिश करने, पढ़ने का कोशिश करें। तो सबसे पहले मैं जो है टोटल जो है लेसन को मैं पढ़ देता हूँ, एक बार प्रोनाउंसिएशन कर देता हूँ। तो देख लेंगे कि प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई मिस्टेक हो तो कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे। तो चलिए मैं एक एक लेसन को पहले पढ़ देता हूं। और यहां देखिए लेसन नेम है और राइटर नेम है, फिर यहां क्या है, लेसन नेम है और राइटर नेम है। इसे हम सारणी के माध्यम से लिख दिया हूं। एक तरफ जो है लेसन नेम है, उसके जस्ट बाद जो है राइटर नेम है। तो चलिए देखते हैं कि पहला लेसन क्या पढ़ना है आपको। तो आप जान रहे हैं कि इंग्लिश बुक जो 100 मार्क्स है उसका नाम है रेनबो पार्ट 2, क्लास 12 के लिए जो बुक बनी है रेनबो उसका नाम है। तो यहाँ पहला लेसन है क्या, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका राइटर है महात्मा गांधी। फिर आगे बढ़ते, भारत इज माई होम, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन। अ प्रिंस ऑफ फेसनफ क्या है, मनोहर मालगवांकर। आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उसका आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, इनका जो राइटर है वो है बर्ट्रैंड रसेल। उसके बाद द आर्टिस्ट की बात मैं कर लेता हूँ, इसका राइटर जो है सीगा नयोया। आगे है ए चाइल्ड इज बॉर्न, इसका राइटर है जर्मनी ग्रियर। उसके बाद है आगे है हाउ फ्री इज द प्रेस, ड्रोथी एल सेयर्स। आगे है 9th में कि द अर्थ, यहाँ इसका राइटर है एचिवेट्स। आगे है 10 नंबर जो है लेसन का नाम है इंडियन थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, इसका राइटर के नाम है पियर्ल एस बक। और यहाँ लास्ट जो है 11 नंबर जो है लेसन है, इसका नाम है ए मैरिज प्रपोजल, इसका राइटर है एंटोन चेखोव। तो इस तरह से इसका नाम मैं कर दिया, जिक्र कर दिया। इसको याद कैसे करना है, याद कैसे रखना है, उसको थोड़ा ट्रिकली जो है फनी में बताता हूँ। या अपने आप पर नहीं लेना है या इसको जो है किसी तरह के फनी अपने आप पर लेकर के निगेटिव नहीं समझना, इसको याद कराने का कोशिश करता हूं। तो जैसे बताया जा रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर महात्मा गांधी। तो आप महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है, महात्मा गांधी को तो हम लोग जनरली जानते हैं।
कि महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को जन्म हुआ था। भाई बहुत सारा पोरबंदर गुजरात ये भी तो जानते हैं, इनके बारे में एस्से भी पूछ देता है, इसलिए इसके बारे में आप डीपली अगर ज्ञान रखते तो अच्छी बात है कि एस्से पूछता है कभी कभी, तो उसमें भी काम देगा। लेकिन इसमें जनरली हमको ये बात तो याद है महात्मा गांधी, क्योंकि इंडियन राइटर हो गए। और यहाँ जो है क्या है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो ICC शॉर्टकट में बात करेंगे तो ये ICC इंडियन क्रिकेट क्लब। तो इंडियन क्रिकेट क्लब है, तो महात्मा गांधी तो बचपन में क्रिकेट खेले होंगे, जैसे आप खेलते हैं हम खेलते हैं, उस तरह से महात्मा गांधी भी खेले होंगे बचपन में। तब तो लड़ाई करना सीखे, तब तो क्रांति की और देश को आजाद किए। तो इन्होंने कहना है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है, यानी भारत के सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताए हैं। तो इसको याद कर कैसे रखें, तो ICC इंडियन क्रिकेट क्लब होता है, तो उसी के जगह पे क्रिकेट के तो फैन होंगे, खेलते होंगे, न खेलते तभी कोई बात नहीं, खेलते तभी। तो महात्मा गांधी जरूर खेलते होंगे ICC यानी क्रिकेट मैच। तो याद कर लेना, I से इंडियन, C से सिविलाइजेशन एंड C से कल्चर। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसको मैं हिंदी बाद में बताऊंगा, एक एक लेसन को मैं हिंदी बताऊंगा। पहले आप राइटर नेम याद करिए, याद हो गया होगा महात्मा गांधी के बारे में, आप जो है इंडियन सिविलाइजेशन के राइटर के नाम जरूर याद हो गया हो महात्मा गांधी, ना याद है तो भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमारा दूसरा लेसन है भारत इज माई होम। तो भारत इज माई होम यानी भारत हमारा घर है, भारत मेरा घर है या हमारा घर है, सभी का घर है, क्योंकि आप जान रहे हैं और बिहार बोर्ड के छात्र हैं, तो बिहार कहाँ है, भारत में है। तो आप यहां देख रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन है, तो इसको हम बोलेंगे कि भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। डीजे यानी डी से डॉक्टर, जे से जाकिर, हुसैन तो याद हो गया होगा, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऐसे होम का यहाँ एच से शुरू है तो हुसैन है, तो वहाँ जो है मैचेबल करने वाला कहीं कहीं आ जाता है, कभी कभी मैच करने वाला पूछता है 5 मार्क्स में। तो जनरली आजकल जो है ज़्यादा जो है पोएट्री सेक्शन से मैच करने वाला जो है पूछता है। लेकिन यह हमको कहाँ हेल्प करेगा, ये हमको हेल्प करेगा कि कोई शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछ दिया, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछ दिया, या समरी तो एकदम हर साल पूछ रहा है। समरी में जो पूछ देता है कि पार्ट है, इसका समरी लिखना रहता है, उसमें पार्ट नेम, कंपोज किसने किया, रिटन बाय महात्मा गांधी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय या कंपोज्ड बाय महात्मा गांधी, अन्यथा भारत इज माई होम रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, अथवा भारत इज माई होम हैज बीन कंपोज्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इस तरह से लिखना है। इसमें कोई लाइन्स अगर दे देते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, तो हम लाइन्स को पकड़ेंगे, यह जो है कहाँ का लाइन है, कहाँ से पंक्ति लिया गया है। तो उस पंक्ति के से पहले हम लिखेंगे कि जो है कौन लेसन से लिया गया, इसका राइटर कौन है, तो वहाँ हेल्प मिलता है। इसलिए मैं याद दिलाता हूँ, इसलिए मैं इसको लाया हूँ, द्वितीय वीडियो के रूप में इसे मैं लाया हूँ। जो है भारत इज माई होम की बात करते थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन है। तो इन्होंने जब राष्ट्रपति बने थे भारत के, तृतीय राष्ट्रपति के रूप में 1967 में जो है इन्होंने स्पीच दिए थे, उसी में भारत इज माई होम के बारे में चर्चा किए थे। जो है जब राष्ट्रपति के शपथ ले रहे थे, उसी समय जो है ये अपना जो है बोले थे इस कुछ बात को कि हमको भारत को जो है सर्वांगीण विकास करना है, डेवलप करना है, और यहाँ के इंडियन कल्चर को डेवलप करना है कि इंडियन कल्चर कैसे आगे बढ़ेगा। उसी समय जो है संविधान को जो है कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखे हैं, उसी को जो पकड़ करके या उसी के आधार पर जो इन्होंने क्या किए हैं, अपना जो है शपथ लिए हैं। बहुत अच्छा। आगे है कि ए पिंच ऑफ फेसनप की बात कर लेते हैं, मनोहर मालगुआंकर है। तो ए पिंच ऑफ फेसनप जो है एक फनी है, कॉमेडी है, कॉमेडी जो है एक स्टोरी है। इसके बारे में जब हम आगे समरी बताएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। इस बहुत अच्छा जो है कॉमेडी टाइप का जो है कहानी है, और जो है इसको एडवेंचर्स भी कहानी कह सकते हैं, क्योंकि ये पिंच ऑफ फेसनप मनोहर मालगुआंकर जो लिखे हैं, तो उसमें जो है एक राइटर खुद इसका जो है कैरेक्टर्स है, और एक जो है इनके मामा जी कैरेक्टर्स रहते हैं पिंच ऑफ फेसनप में। तो पिंच का जैसे खैनी वगैरह खाते हैं, जैसे अब खैनी ऐसे खैनी लगाए, मामा इनका थे मनोहर मालगुआंकर जी का, खैनी लगाते थे, जहाँ खैनी उनको अम्ल जो है जोड़ किया, जो राइटर जो है मनोहर मालगुआंकर जो है इन्हीं का मामा जी आते थे, कहीं ऐसे ऐसे खैनी लगाए, ऐसे ऐसे झाड़े, और झाड़ने के बाद जो है जैसे ऐसे किए, लोल में धरे, बोलिए नेताजी क्या हाल है। इस तरह से इसमें जो है कैरेक्टर है, जहां खैनी खाए वही अपना ये झाड़ फूक किए, इसीलिए कहा गया पिंच ऑफ फेसनप, यानी एक चुटकी जो है सूंघनी होता है। तो खैनी तो एक चुटकी ना खाया जाता है, एक डब्बा तो नहीं खाया जाता है। आप सोचते हैं कि डब्बा, देखे तो सब होंगे, खाए नहीं होंगे कोई।
ऐसे मैं भी नहीं खाता हूँ, कोई बात नहीं है। तो मनोहर मलगांकर NMM यानी डबल M याद हो गया, और ये पिंच ऑफ स्नफ यानी PS याद हो गया, चाहे SP याद हो गया, उल्टा याद कर लो चाहे सीधा याद कर लो। अब P से पिंच, S से स्नफ, और यहाँ MM, तो यहाँ SPMM लिख सकते हैं। तो MM क्या, डबल MM, तो मनोहर मलगांकर। अब P से पिंच, ऑफ तो जो है चलेगा, स्नफ जो मूल वर्ड को बात करेंगे। अभी तो लगता है, उम्मीद है कि जरूर ही याद हो गया होगा, नहीं मामा जी वाला लेसन, मनोहर मलगांकर के जो है मामा जी जो है इसमें है मुख्य कैरेक्टर है और एक है। आगे बढ़ते हैं लेसन नंबर 4 में, आई हैव ए ड्रीम। तो आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, मेरा एक सपना है। तो सबका सपना होगा, आपका भी सपना होगा, पढ़ लिख के नौकरी करे तो किसको नहीं सपना होगा, सबको सपना है, मेरा भी सपना है, आपका भी सपना है, सब विद्यार्थी का सपना है, और सपना पूरा हो जाए। तो इनको क्या सपना है, तो किनको सपना है, अच्छा मार्केटिना में लूथर है, किंग जूनियर, अच्छा मार्केटिना में ध के लूथरा कर देंगे, यानी मार्टिन लूथर किंग। जीआर का क्या होता है, तो जूनियर, तो जीआर का जीआर रहने दो, जूनियर किंग, राजा है तो जूनियर है, लेकिन ये सपना देखता है। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। तो सबका सपना है, लेकिन इनका सपना कुछ अलग था होगा। तो इसमें जो है आई हैव ए ड्रीम में मार्टिन लूथर किंग जब जो 28 अगस्त 1963 ईस्वी को जब लिंकन मेमोरियल हॉल में जो है वाशिंगटन DC जो है अमेरिका में पड़ता है, वहां जो है भाषण दिए थे। तो इनका जो है मूल जो है सपना था कि वहां जो है निग्रो एक जाति था, छोटा जाति था, उसी को विभेद होता था, वहां लोग ज्यादा उसे घृणा करते थे, और ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में जो है डिफरेंस था, उसको दूर करने के लिए इन्होंने प्रण प्रतिज्ञा कर लिए थे, और अपना जो है अपना भाषण देते थे, लीडरशिप करते थे। और वही इनका सपना था कि मेरा एक सपना है कि मैं देश में जो भी ब्लैक व्हाइट है और निग्रोज समाज के जो है छोटे जात से के तौर पर देखते हैं, उनको मैं दूर करूंगा। उसी को इसमें जो है जो लेक्चर दिए थे उन्हीं का अंश इसमें है, इसलिए इसको याद करना है कि आई हैव ए ड्रीम। और ड्रीम ड्रीम ड्रीम, क्या ड्रीम, तो जो है लूथर किंग जी ने जो है ड्रीम देखे थे कि उनका एक सपना था, किनको, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। उम्मीद है कि यह भी पाठ याद होगा, आई हैव ए ड्रीम। आगे हम पढ़ते हैं, तो लेसन मेरा क्या है, 5 है, आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। यानी आइडियाज का अर्थ होता है, आइडिया मतलब क्या होता है, अनुभव, आदर्श, या तो आइडियाज आया, तो यहां हो गया विचारों ने मनुष्य को क्या किया है, विचारों ने मानव जाति को क्या किया, मदद किया है। और इसका राइटर क्या है, बर्ट्रैंड रसेल। हाँ, तो आइडिया होगा, विचार आपको अच्छा होगा, समझ गए, तो विचार अच्छा होगा तो मानव जाति को तो हेल्प होवे करेगा। तो बहुत ट्रेंड आदमी ना है रसेल, इसीलिए ये पाठ को लिख दिए, किसको, तो आइडियाज डैट हैव हेल्प मैनकाइंड को लिख दिए। कौन लिख दिए, बर्ट्रैंड रसेल, क्योंकि बड़ा ट्रेंड है, बहुत ट्रेंड है रसेल जी, ऐसे बॉलर ही है। हाँ, यदि वेस्ट इंडीज के एक बॉलर है तो बर्ट्रैंड रसेल है, बॉलिंग फेंका तो बहुत अनुभव मिल गया, मनुष्य सबको आइडियाज मिल गया कि कैसे बॉल से आउट किया जाता है। रसेल से सीखिए, ऐसे पट्टी काटे हुआ रसेल, ऐसे काटे काटे जो है पूरा छिलवा दिया हुआ है, नहीं तो काला, बिल्कुल काला, समझ गया। देखिए बहुत ट्रेंड था ना, यानी जो है रसेल जो है बहुत ट्रेंड था। इन्होंने कौन पार्ट लिखा था, तो आइडियाज डैट हैव हेल्प मैनकाइंड। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है कि भी याद हो गया होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं, द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट बोले तो कलाकार ना, तो फिल्मी कलाकार हो तब, या कोई चित्र बनाने वाला कलाकार हो तब, या कोई भी काम हो, रंग, पेंट, जेंट, मूर्ति, आकार, कुछ भी करे उसको हम क्या बोलेंगे, आर्टिस्ट, कलाकार बोलेंगे। सीगा न ओया इसका राइटर है, बड़ा छोटा नाम इसका भी है, बड़ा छोटा नाम इसका भी है। अगर यहाँ द आर्टिस्ट की बात करें तो द आर्टिस्ट 2 वर्ड, यहाँ भी 2 वर्ड, तो SN है, तो ये सीगा नयोया है, तो आर्टिस्ट कलाकार है, तो इसमें क्या है, इसमें कुछ है, कुछ नहीं है, याद हो ही गया होगा। ना याद है तो सुन लीजिए, कहानी भी थोड़ा समझ लीजिए। ये जो है आर्टिस्ट जो है इसमें बहुत बड़ा कलाकार नहीं है, एक जो है सीबी नाम के लड़का रहता है, जो सीबी कहिए, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग अलग होता है, जब टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे उस समय सारा को क्लियर कर दूंगा। वो लड़का स्कूल में जाता है और जिधर देखता है कद्दू टाइप का होता है, गोट्स उसका नाम दिया है, कद्दू जैसा है लेकिन कद्दू नहीं है, उसी को छीलता रहता है, कटिंग करता रहता है, उसके अंदर छिद्र करके उसमें के जो जितने जो है अंदर बीज वगैरह है इस सबको क्या करता है, बाहर निकाल के खोखला बना के उसको डिजाइन बनाता है, उसी को भर दिन चेंडमेंट, उसको पढ़ने में मन नहीं लगता है, ठीक है।
तो ये इसी के बारे में सिगा नोएया जी ने अपना क्या किए होंगे, रिसर्च किए होंगे, रिसर्च करके जाने होंगे कि लड़का का है, कैसा है, इसका एक्टिविटी क्या है। कोई भी राइटर कोई चीज़ देखता है तब लिखता है उसके बारे में। आप बहुत सारा राइटर जो है कल्पना भी कर देते हैं, इमेजिंग करके लिख देते हैं कोई भी चीज़ को। तो सिगा नोएया ने उसको जो है कहीं ना कहीं देखे होंगे उस तरह की क्या उसका जो है प्रॉब्लम था कि वो पढ़ने में तेज नहीं था, लेकिन वही लड़का एक दिन ऐसा चीज़ बना देता है, अच्छा चीज़ कलाकारी कर देता है, अच्छा चीज़ बना देता है गोट्स के, और उस जाके एक दिन बहुत बढ़िया महंगा जो है पॉन्ड्स वगैरह जो है डॉलर में वगैरह में बिकता है। तो उसका बहुत फेमस हो जाता है, पैसा बहुत कमा लेता है, नाम भी हो जाता है। इसीलिए इस पार्ट का नाम आर्टिस्ट रखा गया है, सिगा नोएया है। तो कहने का मतलब इस पार्ट से तो यही सीखे होंगे कि जो है उस पार्ट में जो है एक्स्ट्रा बात दिया हुआ है, बच्चे जो है कमजोर बच्चे भी पढ़ के आगे क्या हो जाते हैं, अच्छा बन जाते हैं। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो अगला हमारा लेसन क्या है, ये चाइल्ड इज बॉर्न। ये चाइल्ड इज बॉर्न, इसका राइटर क्या है, तो जर्मनी ग्रियर। प्रोनाउंसिएशन जो है अलग अलग है, जर्मनी ग्रियर। तो यहां देख लीजिए कि डबल, अगर शॉर्टकट बात करें डबल जी। आजकल जो है देखे हैं कि जब दो बहन रहती है तो एक बहन है तो वो छोटी वाली बहन बड़ी वाली बहन को कहेंगे डी। अब डी क्या होता है, तो डी से द, और डी से द, तो दी को डबल डी से प्रोनाउंसिएशन कर देता है। और जो है जी कर दिया तो वो हो गया दीदी। जी कर देता है तो जानते हैं ना, वो भी एक जो है किसी को जो है प्रोनाउंसिएशन होता है, तो ध्यान रखेंगे। तो ये चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चा जन्मा और जी उसको उठा लिए गोदी में लेके चल दिए, यानी जी डबल जी है। तो समझ रहे हैं ना, यानी समझो कि अगर किसी को अगर एक बच्चा हुआ तो उसका बहन रहती होगी, सपोज उसी को जी कर दीजिए, वो खटसिन उठा लेती है, देखने लगती है कि अरे बच्चा बहुत सुंदर है। ए चाइल्ड लगाया तो किसी को एक बच्चा जन्म होता है, इसीलिए ए चाइल्ड इज ए बर्न। अपवाद में एक से अधिक हो जाता है, टेंशन नहीं लेना विद्यार्थी, इस पर रिसर्च तुमको नहीं करना है, तुमको याद करना है चाइल्ड इज बर्न राइटर क्या है, तो जर्मनी ग्रियर। ठीक है, याद हो गया होगा उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस, डोरोथी एल सेयर्स इसका राइटर है। ये विदेशी राइटर है, यहाँ का इंडियन नहीं है, और ये भी तो विदेशी है। यहाँ बात करते हैं हाउ फ्री इज द प्रेस। अगर इसका हिंदी जानना चाहते हैं तो यहाँ है कि मीडिया कितना, चाहे प्रेस कितना स्वतंत्र हो चुका है, चाहे कितना स्वतंत्र है, यानी प्रेस कितना स्वतंत्र है, ये हो गया इसका मीनिंग। यानी प्रेस कितना स्वतंत्र है, प्रेस बोले तो मीडिया समाचार वगैरह जो भी पेपर वगैरह आता है उसको हम प्रेस बोलते हैं। तो जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद जो है कितना मीडिया स्वतंत्र है, चाहे आज़ाद हो या अथवा नहीं हो, प्रेस के बारे में चर्चा करता है कि मीडिया कितना स्वतंत्र है। तो जानते हैं कि जिस देश में कोई मीडिया रहता है, प्रेस है, वह सरकार के अंडर में काम करती है, तो स्वतंत्र तो कम है। तो वह बताया गया है कि मीडिया कितना स्वतंत्र है। तो आप जानते हैं कहीं की किसी भी कंट्री का अगर हम मीडिया की बात कर ले, प्रेस वाले को बात कर ले, जो न्यूज छापती है, तो जो है सरकार को ध्यान में रख के छापती है कि कोई गलत न सरकार के बारे में स्टेटमेंट चला जाए, या किसी व्यक्ति जो देश के जो है बड़े मूर्धन्य लीडर्स है, जो है बड़े लीडर्स है, उसके बारे में कोई निगेटिव पॉइंट नहीं चला जाए। इसलिए वह स्वतंत्र अभी भी मीडिया नहीं है, कोई भी चीज़ को जो है अपने हिसाब से नहीं छापती है। इसी के बारे में विस्तृत से चर्चा किया कौन की है, तो डोरोथी एल सेयर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द अर्थ जो है, अर्थ मतलब तो पृथ्वी होता है, देखबे करते हैं जमीन पर, खेलते कूदते भी होइएगा, बैट बॉल भी खेलते होइएगा। तो यहाँ बैट मीन्स बल्ला। कहाँ खेलते हैं बल्ला से, तो अर्थ यानी पृथ्वी पर, जमीन पर। और जमीन पर खेलते हैं तो कौन खेलता है, तो ही मतलब वह खेलता है। तो ही याद होगा, ही बैट चाहे ही बैट्स, तो ही है तो एच ही होगा, तो एच से हो। अब देख लीजिए ये शॉर्ट फॉर्म है HE। बैट्स है तो बैट है, बैट पृथ्वी पर कथी से खेलते हैं, तो बैट से। याद हो गया होगा, उम्मीद है कि अर्थ मतलब पृथ्वी या बैट मतलब बल्ला से खेलते हैं। यहाँ HE उसका शॉर्टकट है, तो HE का फुल फॉर्म थोड़ा देर में अभी बता देते हैं। यानी H से हो जाएगा हर्बर्ट, E से हो जाएगा अर्नेस्ट, और बैट्स यानी HE वेट्स द अर्थ। अर्थ में एक कहानी है, जमीने से संबंधित कहानी है, मुद्रा से पैसा से संबंधित कहानी है, जमीन की ही कहानी है। कि इसमें जो है एक जो है जॉनसन नाम के व्यक्ति रहता है, उसका एक पुत्र रहता है, यानी जो है एक पुत्र रहता है, उसका नाम बेंजी रहता है। बेंजी जो है पढ़ने में जो है बहुत कमजोर रहता है,
और वह जो है कमज़ोर रहता है तो वो जो है टीचर के पास जो है उसको स्कूल में भेजा जाता है, तो जो है ज़्यादा जो है याद कोई चीज़ उसको नहीं रहता, पढ़ने में उतना ब्रिलियंट नहीं रहता है, तो वो जो है डॉक्टर के पास ले जाते हैं। शिक्षक कहते हैं इसको डॉक्टर से चेक कराइए, तो डॉक्टर से जब चेक कराने जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि जो है बेंजी जो है माइंड इसका उतना जो है ठीक नहीं है, सुस्त है टाइप का है, इसलिए इसको कोई बिजनेस कर दीजिए। तो वो डॉक्टर सजेशन देते हैं जॉनसन को कि आप अपने पुत्र को कुछ जो है हेन्स जो है मुर्गी जो है खरीद दीजिए और पालन पोषण वही करेगा, और मुर्गी से एक दिन यह जो है इतना बड़ा आदमी बन जाता है कि एक दिन अपने माता पिता को कार में बैठा के उसको बाहर भेज देते हैं। तो कहानी बहुत दुखद है जो है, इस कहानी को जब हम समरी बताएंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, उस दिन आपका क्लियर हो जाएगा। उतना हमको बताने का मूल बात नहीं है, हमको याद कराना है द अर्थ H.G. बेट्स, ठीक है, याद रखेंगे। आगे है इंडियन थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, यानी इसमें कौन, इसका राइटर कौन है, तब पियर्ल एस बक, पियर्ल एस बक है। अब यहाँ एस की चर्चा हो जाए तो एस का शॉर्ट जो है किसी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है, तो आप देखिए कि बहुत बकबक करिएगा। विदेशी जब आता है, इंडियन थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, इसका हिंदी हुआ कि विदेशी के नज़र में भारत कैसा है, कैसा दिखता है। विदेशी के नज़र में जब इंडिया आते हैं कोई घूमने, ट्रेवलर्स करने, तो वो जो विदेशी के रूप में जो है हमारा देश जो है भारत कैसा उसका दिखता है, इसी के बारे में चर्चा की है कौन, पियर्ल एस बक। तो पियर्ल एस बक है, इसको जो है थोड़ा देख रहे हैं, बड़ा सा वर्ड है, लेसन है, और यहाँ एश बक है, तो बक बक करती है। कोई विदेशी आएगा तो इंग्लिश में बक बक करेगा, बक बक करेगा। इंडिया में घूमने आएगा कोई ट्रेवलर्स आएगा तो अंग्रेजी में बक बक करेगा। तो आप भी अंग्रेजी जानिए, आप भी बक बक कीजिए, सीधा बात। आगे हम बात करते हैं एस का फुल फॉर्म क्या होता है, साइडेंस ट्रिकर, पियर्ल साइडेंस ट्रिकर बक। चलिए आगे हम देखते हैं ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल में क्या है कि इसका राइटर क्या है, तो एंटन चेखव। एंटन चेखव राइटर है किसका, तो मैरिज प्रपोजल का। तो मैरिज प्रपोजल जो है एक जो है कॉमेडी है, एक तरह से ड्रामा इसको कहिए, और इसमें जो है मेनली जो है 3 कैरेक्टर्स होते हैं, है 3 कैरेक्टर्स है। 3 कैरेक्टर्स में कौन है, तो एक जो है इसमें नटालिया है, एक जो है चुबोकोव है। चुबोकोव के जो है एक डॉटर रहती है नटालिया, एक उसका जो है चुबोकोव के जो पड़ोसी रहता है वह जो है लोमोव है। तो लोमोव जो है क्या होता है कि वो पड़ोसी रहता है चुबोकोव को, और उसके घर जो है कभी कभी आना जाना रहता है, और जो है उसके जो है नटालिया से थोड़ा नटालिया से लोमोव को थोड़ा जो है अफेयर हो रहता है, शादी करने का मन रहता है, मैरिज करने का मन रहता है। वही जो है बात एक दिन बात करते करते जो है उसके नज़दीक जो है एक प्रपोजल डाल देता है लोमोव जो है बात करते करते जो है प्रपोजल नटालिया के समक्ष डाल देता है शादी करने के लिए। और ये इस तरह से है उसका जो है आगे प्लान जो है, यही ड्रामा यही समाप्त हो जाता है। तो दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा भी होता है। तो अब जो है हम उम्मीद है कि सारे जो है लेसन के जो है राइटर, लेसन नेम एंड राइटर नेम आपको याद हो गया होगा। तो यह जो है याद करना तो अनिवार्य है, एकदम ज़रूर है। उम्मीद है कि याद भी हो गया होगा। और अब हम जो आगे जो है इसका जो है आगे जो पार्ट है, उस पार्ट के रूप में जो है ये जो मेरा प्रोज सेक्शन था, और इसके बाद जो मैं लाऊंगा वह जो लाऊंगा पोएट्री सेक्शन। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो है इससे पहले जो है प्रोज सेक्शन था मेरा, और प्रोज सेक्शन खत्म हो गया है, तो पोएट्री सेक्शन लेकर आया हूँ। ब्लैक बोर्ड पर थोड़ा जगह कम था, इसलिए इसको मैं सेकेंड राउंड में लिया हूँ। तो यह मेरा पोएट्री सेक्शन है, और जो है इसको हम बोलते हैं काव्य खंड। इससे पहले था प्रोज सेक्शन जिसको हम बोलते हैं गद्य खंड। अब जो है पोएट्री सेक्शन की बात करता हूँ। इसमें पोएम नेम है और पोएट नेम है। तो पोएम नेम में देखिए यहाँ 5 है, और पोएट नेम भी 5 होंगे। यहाँ जो है 6 से लेके 10 तक है यहाँ पोएम नेम, और यहाँ पोएट नेम है। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि जो पोएम है यहाँ उसका पोएट नेम यहाँ दिया हुआ है। तो इस तरह से 10 जो है आपको पोएट्री सेक्शन में जो है 10 पोएम है, और इस प्रोज सेक्शन में टोटल 11 लेसन था। तो 11 लेसन को मैं इससे पहले चर्चा कर दिया हूँ, अब इसको चर्चा करता हूँ। तो इसको याद उससे ज़्यादा करना ज़रूरी है, क्योंकि 5 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम में मैच करने वाला जो है क्वेश्चन पूछता है। इसलिए ये
पोएट्री सेक्शन से ही पूछता है, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे, इसे याद करेंगे। इसलिए पोएट्री सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैच वाले 5 क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए मैं इसको चर्चा करता हूँ। तो सबसे पहले हमारा पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यहाँ इसका राइटर जो है किसने लिखा है, इसका पोएट नेम क्या है, तो जॉन डन है। तो जॉन डन ने ये लिखा। लेकिन यह जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का हिंदी मीनिंग भी याद करते चलेंगे। ऐसे एक जो है लव पोएम है, यानी जो है प्यार मोहब्बत की कहानी है, और किसने लिखा है, तो जॉन डन। तो जॉन डन की बात मैं कर लेता हूँ। तो जॉन डन भी तो उसी तरह के थे, एंटी कैथोलिक जो है जाति से आते थे, और जो है जिनके यहाँ इनको नौकरी मिला था वो उसी के भतीजी से क्या कर लिया था, लव कर लिया था। इसलिए उसी के याद में जो है इन्होंने एक कविता लिख दिया था। वही कविता का नाम वो दे दिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जब जॉन डन है कहीं घूमने के लिए जाते रहते हैं, उसी बीच में जो है एक दूसरे से बिछुड़ने की चर्चा होती है। तो इसका जो है एग्जैक्ट मीनिंग जो होगा कि मेरी प्रियतम मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाता हूँ, यानी छोड़कर मैं नहीं जाता हूँ। जॉन डन का जो है कह रहे हैं अपने प्रेमिका से कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाता हूँ। लेकिन अगर ये इसमें जो है कविता में जो है यही चर्चा किया गया है कि जब जो है प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से बिछुड़ता है तो कैसा महसूस होता है, और कुछ दिन दूर रहने के बाद जो है किस तरह से होता है, यही बात को दर्शाया गया है कि जब एक प्रेमी एक प्रेमिका से दूर होता है अथवा एक प्रेमिका एक प्रेमी से दूर होता है तो दोनों में कैसा महसूस होता है, इसी बात को इसमें दर्शाया गया है। तो इसे याद करना है कि जो है लव पोएम है जॉन डन ने लिखा है। आगे हम बढ़ते हैं कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर जो है वाल्ट विटमैन है। वाइटमैन तो नहीं पढ़ेंगे, कोई विद्यार्थी व्हाइट मैन पढ़ते हैं, जबकि व्हाइट नहीं टी रहता तो व्हाइट मैन बोलते हैं। ऐसे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो है एग्जैक्ट जो है हिंदी मीनिंग होगा वह होगा स्वयं के लिए गीत। अपने आप के लिए अगर गाना गाते हैं उसी को बोलते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और वाल्ट विटमैन जो है खुद के लिए गाना गाते थे, खुद में जो है वो गाना गाते थे और वह जो है उत्सव मनाते थे, यानी अच्छा थे, भोला भाले थे वाल्ट विटमैन, और अपने आप में मग्न रहते थे, खुशी रहते थे। इसी बात को ही जो है इस कविता में दर्शाया गया है, बताया गया है। नेक्स्ट हमारा है 3 जो है पोएम, तीसरा पोएम कविता है। इसमें नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसका राइटर है W.H. आर्डेन। तो W.H. आर्डेन को जो है इन्होंने क्या लिखा है, फास्ट का जो है एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग होगा वह होगा कि अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं अथवा गिर रहे हैं। तो यही है कि इसका राइटर जो है W.H. आर्डेन जो है इन्होंने क्या कहा है कि वृक्ष जो है उनका पत्ता जो है तेजी से झड़ रहे हैं, और इन्होंने इंसान से तुलना किए हैं। जो पत्ते जो जिस तरह से पत्ता जो है छोटा सा, जब पूरे पत्ता जब देखते हैं कि जब पौधे में पत्ता आता है छोटा सा, उसके बाद धीरे धीरे पत्ता बड़ा होता जाता है, पौधा भी बड़ा होता जाता है, एक दिन ऐसा समय आता है कि जो है पत्ते पूरा झड़ जाता है। उसी तरह इंसान का जो है छोटा सा बालावस्था होता है, उसके बाद धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, युवावस्था, किशोरावस्था, और एक ऐसा दिन आता है कि वो आदमी जो है एक तरह से बूढ़ा हो जाता है। और जिस तरह से पेड़ जो है पूरे पत्ते झड़ जाते हैं, उसी तरह इंसान जो है तेजी से जो है नीचे की तरफ गिर रहे हैं। उनका जो सोचन शक्ति सब जो है क्या हो रहा है, नीचे होता जा रहा है। इसलिए W.H. आर्डेन को याद रखेंगे कि इन्होंने क्या लगाए हैं, इंसान से तुलना एक पेड़ को किया है और बताया है कि जिस तरह से पत्ते तेजी से गिरते जाते हैं, नहीं, फॉलिंग फास्ट का मतलब होता है तेजी से गिरना, नहीं, और लिप्स मतलब पत्ते होते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। 5 मार्क्स का जो है मैच करने वाला में एकदम पूछता ही है। तब अब आगे हम बढ़ते हैं टू ऑटम। टू ऑटम के राइटर है जॉन कीट्स। तो टू ऑटम का भी जो है एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग जो है आपको बता देता हूँ कि यह शरद ऋतु होता है या पतझड़ कह सकते हैं, कि टू ऑटम का अर्थ हुआ पतझड़, और जॉन कीट्स ने इसको लिखा है। तो यहाँ देखिए पतझड़, जब पत्ता झड़ के नीचे गिर जाता है, और पत्ता झड़ के जब नीचे गिर जाता है तो कुछ दिन बहुत दिन होने के बाद क्या होता है, पत्ता जो है उसमें कीड़ा पकड़ लेता है, एक तरह से सड़ने लगता है, कीड़ा पकड़ लेता है। तो समझिए ऑटम मतलब पतझड़, अब पतझड़ जब नीचे गिरता है तो कीड़ा पकड़ता है, तो कीट्स
कीड़ा पकड़ता है सड़ा हुआ पत्ता में पतझड़ में, तो उसको किट्स से याद करेंगे, यानी जॉन किट्स। टू ऑटम, जॉन किट्स याद रखना है। ऑटम पढ़ना है, ऑटोमन नहीं पढ़ना, एन साइलेंट रहता है इसमें, तो या लगभग उम्मीद है कि ये भी याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं कि एन एपिताफ जो है, एन एपिताफ के राइटर कौन है? वाल्टर डे ला मेयर। एन एपिताफ का राइटर वाल्टर डे ला मेयर। तो एन एपिताफ में एक कब्र जो है, समाधि है, तो इसमें एक महिला का जो है, कब्र में महिला को जो दफना दिया जाता है, लेटा दिया जाता है कब्र में, तो उसमें जो है कवि जा करके वहाँ रोते रहते हैं, उसको जो है उसके बारे में सोचते रहते हैं कि जो एक महिला रहती है वह जो है मोस्ट ब्यूटीफुल रहती है, यानी वैसा जो है महिला वेस्टर्न कंट्री में, पश्चिमी देश में जो है वैसा महिला सुंदर नहीं रहती है, उसी को वर्णन करती है। और वह महिला एक दिन मर जाती है, तो वो कहते हैं कवि वाल्टर डे ला मेयर ने कहते हैं कि जो है वो इतना सुंदर महिला है कि वैसा जो है महिला सुंदर पश्चिमी देश में नहीं है। अगर मैं मर जाऊंगा तो उसको सुंदरता का जो है कौन वर्णन करेगा, कौन जो है डिफाइन करेगा। तो वही चिंता में जो है कवि रहते हैं और कहते हैं कि जो है महिला जो है काफ़ी सुंदर है। इसका मतलब इससे प्रतीत होता है कि वाल्टर डे ला मेयर ने उस महिला के प्रति उसका प्रेम रहा होगा उस तरह के, तब तो उसके बारे में सोचते हैं, याद करते हैं। पोएट कहते हैं कि अगर हम भी मर जाएंगे तो उस महिला को कोई याद नहीं करेगा। और ये भी साथ साथ कहे हैं कि जो अगर सुंदर महिला है कोई, तो वो उसका जो है एक न एक दिन जो है सुंदरता नष्ट हो जाती है। जब वो मर जाती है तो उसको सुंदरता स्वतः ही नष्ट हो जाती है। तो वाल्टर डे ला मेयर यही जो है कहानी कहे हैं। उसी पर उन्होंने, वाल्टर डे ला मेयर ने एन एपिताफ जो है एक समाधि के बारे में चर्चा कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे बढ़ने के बाद जो है हम क्या कर लेते हैं, अगला हमारा जो है पोएम क्या है, द सोल्जर। द सोल्जर का एग्जैक्ट मीनिंग होता है सैनिक, और सैनिक जो है रिटन किसके द्वारा किया गया है, तो खुद जो है रूपर्ट ब्रूक द्वारा किया गया है। रूपर्ट ब्रूक ही सैनिक थे और उन्होंने सोल्जर से सैनिक में थे और उन्होंने देश सेवा करते थे और इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड के वो रहने वाले थे। उन्होंने सोल्जर पोएम में जो है कविता में उन्होंने खूब चर्चा किए हैं कि जो हम जिस देश में सेवा करते हैं उस देश में अगर हमको कुछ हो जाता है या कहीं भी हम मर जाते हैं, वह ज़मीन हमारा हो जाता है। वह जो है फॉरेन फील्ड भी होगा, विदेशी ज़मीन भी होगा तो हमारा हो जाएगा, क्योंकि हम उसी के मिट्टी में पले हैं, बड़े हुए हैं, एक एक कण उसमें है। उसी के चर्चा वो करते रहते हैं रूपर्ट ब्रूक। और इन्होंने 28 वर्ष की अवस्था में जो है वीरगति पा लेते हैं। तो ऐसे स्थिति में जो है सोल्जर जो है सैनिक जो है रूपर्ट ब्रूक के बारे में समझेंगे। ऐसे इसको शॉर्टकट बोलते हैं, तो आरबी हुआ और इधर सोल्जर हुआ। तो ऐसे एक जो है आरबी सर हमारे हैं जिनको शॉर्टकट में नाम है आरबी सर, और उन्होंने सिपाही के लिए जो है सैनिक के लिए खूब बेचैन रहते हैं, भाग दौड़ करते, स्टेडियम में दौड़ते हैं खूब कि हमको सेना में जाना है, सैनिक में जाना है, देश सेवा करना है। तो वो आरबी सर है। तो हम कहे कि तब तो ये बताइए कि जो 12th में जो एक चैप्टर है जिसका नाम है द सोल्जर, और द सोल्जर नाम है, उनका राइटर के नाम बता दीजिए। वो भी तो सैनिक में थे और आपका भी नाम आरबी है, उनका भी नाम आरबी था। तो उन्होंने बता रहे थे रूपर्ट ब्रूक। हम बोली नहीं रूपर्ट ब्रूक होगा, रोपर्ट ब्रूक नहीं होगा, रूपर्ट ब्रूक नहीं होगा, इनका नाम हुआ है रूपर्ट ब्रूक। तो द सोल्जर के राइटर हो गया आरबी यानी रूपर्ट ब्रूक। नेक्स्ट चलते हैं मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट है नेक्स्ट पोएम। इसका राइटर जो है टी.एस. एलियट है। टी.एस. एलियट बहुत फेमस राइटर है। इसमें जो है इस बार 2020 में एक ऑब्जेक्टिव पूछा था द बेस्ट लैंड। इनका द बेस्ट लैंड जो है बहुत बड़ा जो है एक जो है इन्होंने लिखे हुए हैं द बेस्ट लैंड के बारे में। तो क्या है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट क्या है, तो मिस्ट्री कैट को होता है रहस्यमय बिलाड़। ठीक है, एक मैकाविटी उस बिलाड़ का नाम रहता है, बिल्ली का नाम रहता है और रहस्यमय रहता है। अगर वह कहीं घटना घटा देता है, क्रिमिनल टाइप का बिल्ली रहता है, कहीं कहीं घटना घटा देता है, कुछ हरकत कर देते हैं तो वह जो है पकड़ाता नहीं है। रहस्यमय बिल्ली होने के कारण वह अपना छाप नहीं छोड़ता है, पंजा का या जो भी हो, और वह जो है वहाँ से घटना घटा करके कहीं ना कहीं निकल जाता है। तो टी.एस. एलियट जो है इनके बारे में बहुत बढ़िया से बताया है इस कविता में। जब हम समरी पढ़ेंगे इसका और क्वेश्चन आंसर करेंगे या इंट्रो पढ़ेंगे टी.एस. एलियट के जो है पोएट इंट्रोडक्शन जो पढ़ेंगे उसमें इसका चर्चा विशेष होगा।
तो उम्मीद है कि टी.एस. एलियट मिस्ट्री कैट जो है, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, ये जो आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा है फायर हिम। फायर हिम जो है, फायर मतलब आग होता है, हिम मतलब होता है भजन करना या प्रार्थना करना, यानी आग से जो है प्रार्थना करता है कौन, तो है के.की.एन. दारूवाला। तो के.की.एन. दारूवाला फायर हिम के बारे में चर्चा करता है। तो के.की.एन. दारूवाला है। तो फायर हिम का मतलब आग के जो भजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जो है इनका के.की.एन. दारूवाला के एक जो है संतान मर जाता है, और वह संतान मर जाता है तो उसको जो है टावर ऑफ साइलेंस में ले जा करके उसको, एक तरह से नियम है बदनाया हुआ है, उसमें उसको टांग देता था और चील कौआ उसको खा करके उसे संतुष्टि होता था। तो कहता है कि एक जीव मरने के बाद जो है दूसरे जीव को अगर भोजन पूर्ति करे या कुछ अति पूर्ति कर देता है तो वह जो है इसको ज़्यादा जो है तृप्ति होता है। तो इस तरह से फायर हिम में जो है के.की.एन. दारूवाला में होता क्या है कि वो संतान को जाके टावर ऑफ साइलेंस के नज़दीक नहीं कर पाता है, तो जो है हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार उन्होंने क्या करता है, उसको जो है जला देता है। फिर भी जलाने के बाद उसको संतुष्टि नहीं होता है, अंदर आत्मा में जो है बहुत ही उसको अलग सा महसूस होता रहता है। और आग के जो भी जो है क्रूएलनेस जो होता है, रेडनेस होता है, उसको उसी के बारे में जो है वर्णन किया। जब जलता हुआ रहता है तो उसके बारे में रेडनेस देखता रहता है, उसी के बारे में कुछ न कुछ हुआ जो है चर्चा करता रहता है। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे, याद रखेंगे, जब इसको लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे तब ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, वहाँ क्लियर हो जाएगा। आगे है स्नेक। स्नेक मतलब हुआ सांप। सांप के बारे में तो जानते हैं, ये डी.एच. लॉरेंस इसका लिखा हुआ है। डी.एच. लॉरेंस सांप के बारे में जो है ये पोएट है, और ये पोएट ने जब इनको प्यास लगता है, थर्स्टी लगता है अंदर से प्यास, तो एक ट्रफ के पास जाता है, एक टब के पास जाता है। उस टब के पास जा कर के पानी पीने के लिए जाते हैं तो वहाँ पहले से एक सांप जो है प्रेजेंट रहता है, और वह सांप भी पानी पीता रहता है, अपना जो है गर्दन डुबा के कभी ऊपर की तरफ कर लेता है। इस तरह से स्नेक के बारे में डी.एच. लॉरेंस ने लिखे हैं। लास्ट हमारा जो है पोएम है, उसका नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस में जो है वो इसका अर्थ हुआ कि मेरी दादी माँ का घर, या दादी माँ कहे तो ग्रैंड मदर्स मतलब दादी नानी कुछ दोनों होता है। तो जो है कमला दास इसका जो है लिखी हुई है, पोएटेस है इसको बोलेंगे, कमला दास है, और इन्होंने अपने दादी माँ के घर के बारे में चर्चा करती है। और यह जब बड़ी होती है तो कहीं पढ़ने के लिए चली जाती है, फिर पुनः आती है तो उस जर्जर घर को देखती है जहाँ बचपन में रहा करती थी। उसके बारे में इसमें खूब चर्चा की हुई है कि वह जो है जिस समय में रहती थी तो वहाँ पे अच्छी अच्छी हवाएं चलती थी, और जहाँ वो घर था वहाँ जो है वातावरण साफ़ सुथरा था। लेकिन बहुत जो है सालों के बाद जब आती है, बड़ा हो जाती है कमला दास, तो वहाँ घर के पास आती है तो ऑब्ज़र्व करती है, देखती है तो वहाँ का जगह भी जर्जर हो जाता है, और जो है उसकी दादी माँ जो है नहीं रहती है। तो उस घर की स्थिति देख के वो दुखी होती है कि अरे एक ऐसा समय था तो कितना अच्छा था, कितना इस जगह मौसम साफ था, वातावरण अच्छा था, इस समय जो है कोई नहीं है तो किस तरह का माहौल हो गया है। तो कमला दास इसमें जो है ग्रैंड मदर्स हाउस की चर्चा करती है, घर की चर्चा करती है। तो यहाँ उम्मीद है कि सारे पोएम को आप समझ गए होंगे और पोएट के नाम भी मैच कर लिए होंगे। तो इससे आगामी एग्ज़ाम में जो है 2021 में 5 मार्क्स का मैच करने वाला पूछेगा। तो इससे आप जो है अगर अभी तक ध्यान से नहीं, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आप जो है स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, अथवा जो है एक पेज पे लिख ले। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा कि जो है कहीं कहीं जो है हाफ फॉर्म दे दिया है, इसको फुल फॉर्म भी जान लेना ज़रूरी है। यह क्या है, तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, इसका जो है राइटर जो है इसका फुल फॉर्म क्या होगा, WH का। तो इसका फुल फॉर्म भी लिख लीजिए, विस्टन ह्यूज आर्डेन। विस्टन ह्यूज आर्डेन इसका फुल फॉर्म हो गया। अब कौन सा है शॉर्ट फॉर्म, अब यहाँ है एक टी.एस. एलियट, इसका भी फुल फॉर्म जान लीजिए। तो इसका फुल फॉर्म होगा थॉमस स्टर्न्स एलियट। ये जो है टी.एस. का फुल फॉर्म लिखे, थॉमस स्टर्न्स एलियट। के.की.एन. दारूवाला है तो एन का यहाँ फुल फॉर्म समझ लीजिए। एन का फुल फॉर्म क्या होगा, तो होगा नसीर
नसेरवांजी होगा। DH लॉरेंस को होता है, DH का फुल फॉर्म तो डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। D से डेविड, H से हर्बर्ट और लॉरेंस तो है ही कमला दास। अब इसको हम तो उम्मीद है कि सारा लेसन इससे पहले प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन दोनों समझ गए होंगे। टोटल उसमें जो है 11 जो है प्रोज सेक्शन है अब प्लस 10 जो है पोएट्री सेक्शन है, तो टोटल कितना जो है आपका लेसन हो गया 21 हो गया। रेनबो पार्ट जो है इंग्लिश क्लास 12th के लिए बना है और टोटल 21 एक्सरसाइज है। इसी से जो है सारा जो है आप जो है डिफाइन करने वाला है, एक्सप्लेन करने वाला है, सारा से जो है आपको हेल्प मिलेगा। एक्सप्लेन करने वाला भी 4 क्वेश्चन पूछते हैं प्रोज पोएट्री सेक्शन से और प्रोज सेक्शन से, उसमें कहीं से लाइन उठा लेते हैं, इस पोएम में से कहीं से लाइन ले लेंगे, अब उसको कहेंगे एक्सप्लेन कीजिए। तो ये चीज़ याद करना आपको एकदम ज़रूरी है, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार देखते रहिएगा। आप ISC के है स्टूडेंट या ICOM के है या इंटरमीडिएट आर्ट्स के, जो भी आपका फैकल्टी है, लेकिन इंग्लिश 100 मार्क्स और जो है हिंदी 100 मार्क्स आपको पढ़ना एकदम कंपलसरी हो गया है। इसलिए उम्मीद है कि यह जो है दोनों सेक्शन का लेसन नेम एंड राइटर नेम और पोएम नेम और पोएट नेम दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ इस पर जो है मैच करने वाला प्रश्न आपके सामने जो है कुछ प्रैक्टिस कराता हूं, ताकि आप जो है आगामी जो है एग्ज़ाम में जो है 5 मार्क्स का जो है मैच करने वाला क्वेश्चन को नहीं छोड़ पाएंगे और ईजी से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग में बने रहने के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।